ठीक है। आज तक हम लोग यही समझते आए हैं कि मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं उनको वास्तु आता है, और वास्तु लोग करवाते नहीं है, वास्तु विजिट करवाते हैं। विजिट का क्या मतलब हुआ, मेरे घर आओ, देखो, अच्छा ये नॉर्थ है, यहाँ पे ये कर दो, ये ईस्ट है, यहाँ पे ये कर दो, साउथ है ये कर दो, वेस्ट है ये कर दो, करके निकल गए। हो गया वास्तु। एक जमाने में इतने से काम चल जाता था। तब घर सीधे साधे बनते थे, फ्लैटों की तरह टेढ़े मेढ़े नहीं बनते थे, और जिंदगी भी इतनी आसान जितनी पहले थी उतनी अब रही नहीं। तो आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होता कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में नए नए मोबाइल, नए नए टीवी, नए नए मॉडल आते हैं। ज्योतिष में भी, वास्तु में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई हैं। जैसे आज से 40 साल पहले किसी पंडित जी के पास कोई जाए तो वो पंडित जी कभी नहीं कहते थे कि तुम्हारा बच्चा आईटी में होगा, क्योंकि आईटी 40 साल पहले थी नहीं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 40 साल पहले नहीं थी, लेकिन अब है। तो अब एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाते हैं तो हम, एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, आपका बेटा या बच्चा आपका आईटी में बहुत अच्छा कर सकता है। तो आईटी में तब क्यों नहीं बताते थे और अब क्यों बताते हैं? तो कुछ लोगों ने इस पे कुछ रिसर्च करी होगी कि आईटी कौन से प्लैनेट से आता है पृथ्वी में, और उसके हिसाब से हम उसके प्रोफेशन को बताते हैं कि भाई आपका बेटा जो है या आपका बच्चा जो है वो इस फील्ड में जा सकता है। 40 साल पहले ये नहीं था, तो इम्प्रूवमेंट हुई ना। ऐसे ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वास्तु में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन कुछ जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने वाले या समझने वाले लोग हैं, और कुछ लोग हमेशा एक बात को बोलते हैं, जो पुराना होता है वही अच्छा होता है। एक हमारे यहाँ ये बड़ी अच्छी सोच है कि पुराना है तो वही ठीक है। ये इस सोच का जो हमारे दिमाग पे असर है वो ये है कि जो वास्तु भी वो वाला जो है ना, वही वाला बिल्कुल आज से 150 साल 250 साल पहले जो होता था, 500 साल पहले होता था, वही ठीक। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। समय के साथ साथ हमारी जिंदगी के रिक्वायरमेंट्स बदली, हमारी जरूरतें बदली, तो उस हिसाब से हमें भी बदलना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि वो जो ईस्ट अच्छा नॉर्थ अच्छा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे सिमट के 30% 40% लोगों पे, 20% लोगों पे लगता है, 70% लोगों पे नहीं लगता। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जो साउथ वेस्ट फेसिंग है और वो बहुत अच्छे हैं। साउथ वेस्ट फेसिंग मकान वाले क्या बर्बाद हो गए सारे? आपने कहीं ऐसा देखा है? सारे ईस्ट वाले बहुत अच्छे हैं, सारे वेस्ट वालों की जिंदगी खराब हो गई, कभी ऐसा देखा है? उल्टा देखा होगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा अपने दिमाग में अपने अपने शहर के बारे में अजम्पशन करो, थोड़ा सोचो, उसको अज्यूम करो। अज्यूम क्या करो, देखो प्रैक्टिकली, अज्यूम क्यों करना। आप जिस शहर में भी रहते हो, सबसे पहले उस शहर का दक्षिण का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस हुआ होगा। सबसे ज्यादा आबादी और प्रॉपर्टी महंगी और डेवलपमेंट हमेशा साउथ में होती है। आबादी हमेशा सबसे पहले साउथ में बसती है, किसी भी शहर में दक्षिण सबसे पहले बसता है। अगर आपके घर का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है तो शहर का भी तो है। आप अपने अपने शहरों में देखो, आपके शहर में साउथ में प्रॉपर्टी सबसे पहले महंगी हुई कि नहीं हुई? अपने अपने शहरों का सोच के देखो। दिल्ली में साउथ दिल्ली सबसे महंगी है, बॉम्बे में साउथ मुंबई सबसे महंगी है, सबसे पहली बसी और सबसे महंगी है, आज भी महंगी है। आप लोग अपने अपने शहरों का बताओ, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है ऐसा जिसको समझ में आ रही है मेरी बात, हैंड रेज करो, मैं उनका ऑडियो ऑन करता हूँ। आपके शहर का दक्षिण सबसे पहले बसा कि नहीं बसा? सबसे महंगा है कि नहीं? सबसे प्रॉस्पेरस लोग, जो समाज का ऊंचा तबका है, वो आपके दक्षिण में रहता है कि नहीं रहता? तो अगर उत्तर सबसे अच्छी है तो बसता दक्षिण सबसे पहले क्यों है?
तो ये मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे समाज में, दिमाग में लोगों के बैठे हुए, ये हमेशा अप्लाई नहीं होता। समाज के एक हिस्से को वो नॉर्थ की एंट्री या ईस्ट की एंट्री सूट करती है, किसको करेगी? अब इसको आप थोड़ा सा वेग टर्म में ही समझना, एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जो ब्राह्मण होगा, जो ज्ञान के काम करेगा, जिसको ईश्वर भक्ति से कोई प्राप्ति करनी होगी, उसको नॉर्थ की दिशा सूट करेगी। और जिसको 2 नंबर के कामों से पैसा कमाना है वो कहाँ जाए? जिसको व्यापार करना है वो कौन सी दिशा में जाए? समाज में सब तरह के लोग हैं ना, कि सारे पूजा पाठ से ही कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हर तरह के लोग हैं, हर तरह के अलग अलग कामों से लोग कमाते हैं। तो पूजा पाठ से करने वाली जो कमाई है, उसके लिए नॉर्थ की दिशा अच्छी हो सकती है। लेकिन क्या पूजा पाठ करने वाले सारे बहुत ईमानदार हैं? वो खुद सारे वाकई में क्या सात्विक हैं? ज्यादातर हैं, लेकिन क्या सब हैं? ऐसा भी नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो फर्क आता है कि किसको कौन सी दिशा सूट करेगी, जब ये क्वेश्चन आता है तो आपके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो सब फेल हो जाते हैं। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है, ये पता नहीं नॉर्थ ईस्ट से आती है, क्या बोलते हैं मुझे मालूम, ऐसा कभी नहीं होता। ये सबके लिए हो ही नहीं सकता। आपको अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी, ये आपकी पत्री बताएगी। वहां से पता लगेगा कि आपको जिंदगी ने कौन सी दिशा से क्या देना है, क्योंकि आप एक अलग इंडिविजुअल हो। आपके घर में दूसरा सदस्य जो होगा उसको वो चीज नहीं सूट करेगी, आपको कर देगी। तो आपका अलग है, बाकियों का अलग है। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी अपनी सबकी प्रकृति है, और हमारे सबके अपने अपने अलग अलग तरीके के काम है। अब कोई इंसान माइनिंग का काम करता है, क्या माइनिंग का काम लोग नहीं करते दुनिया में? राजस्थान चले जाओ, सारे माइनिंग करने वाले बैठे हैं, पत्थर निकाल निकाल के बेचते हैं, खानों में से निकाल निकाल के। झारखंड में चले जाओ, कोयला बेचते हैं, डायमंड बेचते हैं, बेचते हैं ना। उनको अपॉर्चुनिटी नॉर्थ ईस्ट से आ जाएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो काम ही अंधेरे का करते हैं। तो उनको अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी? उनको आएगी जमीन के नीचे से। उनकी प्रॉस्पेरिटी तो जमीन के नीचे से निकल रही है ना। भाई खान खोदी, उसमें से हीरा निकला, तो कहां से निकला? जमीन के अंदर से ही तो निकला ना। तो जमीन के अंदर कौन रहते हैं? राक्षस रहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। ऊपर भगवान रहता है, नीचे राक्षस रहते हैं, बीच में हम रहते हैं। तो जिसको जमीन के अंदर से हीरे निकलने का काम कर रहा है, कोयला निकालने का काम कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी राक्षस अच्छी देगा कि देवता अच्छा देगा? राक्षस ही देगा ना, नीचे से कोयला वही देगा भाई। और कोयले को फोड़ोगे तो उसमें से हीरा भी वही देगा। तो उसको सबसे ज्यादा दिशा जो सूट करेगी वो दक्षिण की करेगी, साउथ वेस्ट की करेगी। ये कैसे पता लगेगा? ये उसकी पत्री बताएगी। आपने एलिमेंटल वास्तु बहुत सुना होगा कि ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, ये अग्नि तत्व की दिशा है, ये वायु तत्व की दिशा है, ये उस तत्व की दिशा है। बहुत सुना ना ऐसा? कोई एक घर बता दो जो ऐसा देखा हो, कि जहां पे एक तरफ सारा हरा रंग हो, एक तरफ सारा सफेद रंग हो, एक तरफ जहां सारा अग्नि तत्व लाल रंग हो। दुनिया में ऐसे किसी आदमी का घर देखा है? कोई देखा हो किसी ने तो मुझे बताए कि हाँ जी मैंने एक घर देखा था जिसमें 4 ही कलर थे, एक तरफ हरा, एक तरफ सफेद, एक तरफ नीला, एक तरफ लाल, और वो बड़ा कामयाब था। या है, किसी ने देखा हो तो बताओ मुझे। आपने किसी का घर गलती से ऐसा देखा हो तो बता दो। लेकिन आपको पढ़ाया जाता है होना ऐसे ही चाहिए।
आपका अपना चलना चाहिए कि यार ये क्या बता रहा है, प्रैक्टिकली ये देखा है क्या कहीं? एलिमेंटल बैलेंस करा करा के लोगों के घर का पूरा चूना पतवा दिया। आजकल चूना पतवाने में भी लाख लाख 1.5 लाख रुपए लग जाते, व्हाइट वॉश कराने में। वास्तु वाला आया, उसने लाख 1.5 लाख रुपए का पूरा तो सबसे पहले कलर ही चेंज करा दिया पूरे घर का। बोले जी कलर ही आपके घर का गड़बड़ है। ऐसा कभी नहीं होता, किसी भी कलर की कोई एक पर्टिकुलर दिशा नहीं है। आप अपने घर को देखो, या जो लोग आपके कामयाब हैं, आपके आपके आसपास रहते हैं, कभी उनके घर को देखो, उनकी हर दिशा में हर रंग का सामान मिलेगा। कोई दिशा ऐसी नहीं होगी जहां 4-5 रंग की चीजें ना रखी हो। अगर रेड कलर का फ्लावर पॉट रखा होगा तो उसमें येलो कलर के फूल भी लगे होंगे। व्हाइट कलर का नीचे टेबल भी होगा, ब्लू कलर का उस पर मैट भी बिछा होगा, हो गए चारों कलर एक ही दिशा में। आप कहते रहो एंटी है एंटी है, जल और अग्नि आ गई, कुछ नहीं होता। जहां जरूरत पड़ती है वहां पे हम एंटी एलिमेंट्स रखवाते हैं। यहाँ रखो, आप एंटी एलिमेंट नहीं रखोगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा।